सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 खारिज मारे गए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में मुकाबलों के दौरान 3 खवारिज हलाक। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नजर नहीं आएगा जैसा अब है। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो जंग की तरफ ना ले जाए। ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। अमरीकी सदर की धमकी, जंग खत्म होने का टाइम फ्रेम देने से भी गुरेज। कहा मालूम नहीं जंग कब तक जारी रहे। ईरानी क़यादत की सेटलमेंट की ख्वाहिश है मगर अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। ट्रंप ने ईरानी स्कूल पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मिनाब में स्कूल पर हमला ईरान की तरफ से किया गया। रूस की जानिब से ईरान की मदद करने के शवाहिद नहीं मिले। नहीं चाहते कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। तेल की कीमतें तेज़ी से कम होने की पेशगोई। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। बोले बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज़ भेजने पर गौर कर रहा है। हमें अब बरतानिया की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे जंग जीतने के बाद शामिल होने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं। ईरान से जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की लाशें अमरीका पहुँचा दी गईं। तकरीब में अमरीकी सदर और खातून अव्वल की भी शिरकत। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। खित्ते के ममालिक जान चुके हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। सरबरा ईरानी कौमी सलामती अली लारिजानी ने कहा, ट्रंप ईरान पर हमला करके अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया। अमरीका और इजराइल के हमलों का मकसद ईरान को टुकड़ों में तकसीम करना था। आपने हुर्मुज़ बंद नहीं की। जंग के बायस सूरत हाल मुतासिर है। जंग नहीं चाहते लेकिन जारहियत करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। अमरीका ईरान को वेनेज़ुएला जैसी सूरत हाल में धकेलना चाहता था। अली लारिजानी का जंग के दौरान मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को गिरफ्तार करने का दावा। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली की मंसूबे को कबूल नहीं करते। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। चीन ने ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए और बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। उधर ओमान ने जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से राबते। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्की, मिस्र, इराक, उर्दन, ब्राज़ील और अमरीका के सफ़ीरों से मुलाकात। जंग रोकने के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों पर जोर। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर 9वें रोज़ भी खौफनाक बमबारी। इजराइल के तेहरान में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो पर हमले। कोहाक, शहरान और कराच में 30 ऑयल स्टोरेज टैंक्स को निशाना बनाया। तेहरान के जुनूब में हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। अमरीकी और इजरायली तैयारों की सिविलियन आबादी पर बमबारी। नीलोफर स्क्वायर पर हमले में 20 अफराद शहीद। इजरायली फौज का दिफाई निज़ाम, हेडक्वार्टर और गोदाम समेत दीगर ढांचे तबाह करने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और लॉन्च करने का मकाम भी निशाना बनाया। इजरायली फौज का बैरूत में होटल पर हमला। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमले में 4 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। ईरान का 24 घंटे में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। पासदार इनकलाब के मुताबिक 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। शिमाली खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर और इसराइल में हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइली शहर हैफा में नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। ईरान का दुबई मरीना में अमरीकी फ़ौजी मकाम को निशाना बनाने का भी दावा। दुबई में ड्रोन्स के हमले से एक टावर मुतासिर। ड्रोन्स का मलबा गिरने से गाड़ी में आग लगने से एक शख्स जाँ भाग।
इमाराती हुकाम के मुताबिक जहाँ शख्स पाकिस्तानी शहरी था, ईरान ने कतर में 15 मिसाइल दाग दिए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक 6 बैलिस्टिक और 2 क्रूज मिसाइल फ़ज़ा में ही मार गिराए। बाकी मिसाइल समंदर और गैर आबाद इलाके में गिरे। रियाज के सिफारती इलाके पर ड्रोन हमला नाकाम। कुवैत में भी ड्रोन हमले में मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुँचा। ईरान ने हमले जारी रखे तो सख्त जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की वार्निंग। सऊदी हुकाम ने खबरदार किया कि वो तेहरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े के सफारती हल के हामी हैं। ताहम अगर मुमलिकत या इसके तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खलीजी ममालिक नहीं अमरीकी मफादात को निशाना बना रहे हैं। सऊदी हममनसब और सऊदी हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जाएँ। अमरीका जंग में शिद्दत लाना चाहता है तो हम भी तवील जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी और इजरायली जारहियत रुकने तक हमले जारी रखेंगे। दुश्मनों को ईरान के हथियार डालने की ख्वाहिश कब्र में ले जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। बोले, इलाकाई मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे हमले हमसाया मुल्कों पर नहीं, वहाँ मौजूद अमरीकी अड्डों पर हुए, जो दुश्मन के ईरान पर हमले का जवाब है। मसूद पेज़ेश्कियान ने इससे पहले पड़ोसी ममालिक पर हमलों की मुआज़रत की थी। उधर ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है, हम पड़ोसी ममालिक से हाथ मिलाएंगे और अमरीकियों को खित्ते से निकाल बाहर करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आज मुतवक्की। अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई मजबूत उम्मीदवार करार। ईरानी मस्जिद खबरगान ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के फौरी इंतखाब का मुतालबा किया था। ईरानी आइन के तहत 88 रुकनी मजलिस खबरगान सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद 3 रुकनी कौंसिल आर्जी तौर पर मुल्क की मामलात चला रही है। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का कोई इम्कान नहीं। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरानी क़यादत के नज़रियात के खिलाफ होगा।